वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप सबको ये शीट मिली? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनीज एक्ट का सेक्शन 149, सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट, हर्षित पानी पी लो। सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट सेज कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन हो सकते हैं और कौन कौन सी कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना कंपलसरी है। उसमें से एक listed company, that every listed company is required to appoint independent director। आगे LODR में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या बोर्ड का कंपोजिशन भी पढ़ेंगे उसमें भी बताया जाएगा कि किसी भी लिस्टेड कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना जरूरी है। उसके लिए पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। Yesterday we discussed the category of directors कि as per Companies Act there are two categories of independent director, number 1, नंबर 2 नॉन एग्जीक्यूटिव। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सॉरी एग्जीक्यूटिव में कौन सी दो कैटेगरीज आती है? होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। एंड व्हाट वी कैन इंक्लूड इन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स? करेक्ट। तो इट मींस हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा और नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होगा और ना ही होल टाइम डायरेक्टर ना ही मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। यही पढ़ा था हमने, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन सबसे पहले समझना और उसको जानना कि उनमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। हु ऑल आर द पीपल हु विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन में हम यही देखेंगे कि उनका कंपनी से कहीं भी किसी भी तरीके से लेना देना नहीं होना चाहिए, ना ही वो कभी फ्यूचर पास्ट में प्रमोटर हो, ना ही प्रेजेंट में प्रमोटर हो। जिंदगी में कभी वो उस कंपनी के प्रमोटर नहीं हो। अगर वो इंडिविजुअली भी नहीं रिलेटेड है, अगर उनके रिलेटिव भी रिलेटेड हो गए किसी भी तरीके से, तो भी वो पर्सन एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाएंगे। वो हम इस डेफिनेशन में पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना दैट दिस डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट टर्म्स। पास्ट में भी नहीं होना चाहिए और प्रेजेंट में भी नहीं होना चाहिए। सो यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द वर्ड हैज, हैड, हैव बीन। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टर्म्स कंसिडर करने पड़ेंगे। क्लियर? सो सेक्शन 149 ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 149 सेज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन कौन हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा डेफिनेशन है ये। अगर कोई भी पर्सन ये सारी कैटेगरीज को पास करके आगे बढ़ गया तो वो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। क्लियर? सो सेक्शन 149 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज ए of सबसेक्शन 6, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 का क्लॉज ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। क्लियर है इतना? व्हाट सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए सेज? इट सेज, सबसे पहले तो इट सेज कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर होना चाहिए अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। ये तो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था मैम कैटेगरी से, ठीक। व्हाट सब क्लॉज ए सेज? अ पर्सन शुड बी a person of integrity, possess relevant expertise and experience as provided in subclause F। सबक्लॉज F में relevant qualification बताया है कि उनको फाइनेंस, अकाउंटिंग, लॉ, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। सबक्लॉज A फुलफिल हो गया
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये लगना चाहिए कि इन पर्सन के पास एक प्रॉपर एक्सपर्टिज्म, प्रॉपर नॉलेज और एक रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन जो सब क्लॉज एफ में मेंशन है। क्लियर? क्या सब क्लॉज ए और सब क्लॉज एफ क्लियर? ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट, who in the opinion of the board of director is a person of integrity and possesses relevant expertise and experience. Clear? Subclause B, who is or who was, ना तो वो पहले, ना वो अभी है, ना वो पहले था। कौन? प्रमोटर, प्रमोटर ऑफ, नोट दिस डाउन, कैश, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, कैश। कंपनी, एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडरी एंड होल्डिंग। ना तो वो कभी कंपनी का, होल्डिंग का, सब्सिडरी का या एसोसिएट कंपनी के प्रमोटर थे और ना वो प्रेजेंट में है। अगर वो थे, क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो पाएंगे? नहीं। अगर वो प्रेजेंट में है तो भी नहीं हो पाएंगे। सिर्फ कंपनी का तो नहीं सर, नहीं मैम, कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडी और एसोसिएट का भी। ठीक। दूसरा पॉइंट बी का 2, हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कैश। ना ही वो प्रमोटर है, ना ही प्रमोटर से रिलेटेड है या डायरेक्टर के रिलेटेड है। व्हाट इज सब क्लॉज ए? सब बोलो। क्लॉज बी, सब क्लॉज 1, who is or was not a promoter of cash, promoter of cash, promoter of cash। ठीक। सब क्लॉज 2, who is or was not, और डायरेक्टर, प्रमोटर और डायरेक्टर, रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कैश। सिंपल। हु इज, वॉज नहीं, मतलब अगर इंडिविजुअल मेरे ऊपर बात आ रही है तो मैं प्रमोटर भी नहीं होने, ना अभी हूं ना पास्ट में हूं, बट अगर मेरे से रिलेटेड पर्सन की बात आ रही है तो मैं प्रेजेंट कंसिडर कर दूं। क्लियर? क्लॉज सी, who has or had no pecuniary relationship, किस टाइप का? other than remuneration as a director or having transaction not exceeding 10% of the total income. This is an exception. मतलब अगर कोई पर्सन है जिसका पेक्यूनरी रिलेशनशिप एज अ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है, या अगर कंपनी से उनकी टोटल इनकम का 10% इस कंपनी से आ रहा है, क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो पाएंगे? अरे अदर देन लिखा है ना, तो आई एम सेइंग 10% से कम हो जाएंगे। तो मैं यही पढ़ूं, हु हैज और हैड, ना अभी, अभी और पहले, नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, जिनका कोई भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप कंपनी के साथ ना था ना है, बट अगर उनको मैनेजरियल कैपेसिटी में रेम्यूनरेशन मिला, या फिर अगर उनकी टोटल इनकम का 10% या उससे कम उनको कंपनी से मिला, तो वो पेक्यूनरी रिलेशनशिप की डेफिनेशन में नहीं आएगा, वो एलिजिबल होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए। एनी डाउट मैम?
क्लियर? तो अ पर्सन हु हैज और हैड नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी other than remuneration in the capacity of director or clear है with cash and their promoters or directors कब ड्यूरिंग 3 immediately preceding financial year और current financial year नहीं 3 आगे आएगा 2 क्लॉज डी में आएगा आप वहाँ 3 लिखे हो अपने सिलेबस में अब 2 लिखे हो दिस इज क्लॉज ड्यूरिंग 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इसको 2 कर लो So, what clause C says? Any person who has or had no pecuniary relationship with cash or its promoter or directors during preceding 2 financial year and current financial year. Other than अगर ये दोनों कंडीशन हुई तो क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन टू सब क्लॉज सी सॉरी क्लॉज सी अब ये जो क्लॉज ए बी सी थे दैट इज फॉर इंडिविजुअली फॉर मी फॉर इंडिविजुअल पर्सन अब जब हम क्लॉज डी पढ़ेंगे तो वो इंडिविजुअल के रिलेटिव्स के लिए होगा ठीक है क्लॉज ए बी सी मेरे लिए क्लॉज डी मेरे रिलेटिव के लिए सो व्हाट इज क्लॉज ए हर्षित व्हाट इज क्लॉज बी बिना देखे बोलो तो मैं क्या करा रही हूँ क्लास में क्लॉज ए relevant expertise. Clause B, who is or was not a promoter of cash या फिर who is ठीक है C, pecuniary relation with cash, promoters or directors for a period preceding 2 financial years और current financial year लेकिन इसके 2 exceptions ठीक है अब आते हैं क्लॉज डी में यहाँ तक क्लियर है एकदम यहाँ तक याद हो गया आप लोगों को ठीक है अब आते हैं क्लॉज डी में नन ऑफ हुज रिलेटिव नन है वो NON नन ऑफ हुज रिलेटिव is holding any security or interest exceeding rupees 50 lakh or 2% of paid up capital of cash अगर मेरे कोई रिलेटिव पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में या करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के पेड अप का 2% से ज़्यादा अगर होल्ड करते हैं या 50 लाख रुपीस का अमाउंट उस पेड अप शेयर कैपिटल में होल्ड करते हैं या उससे ज़्यादा का होल्ड करते हैं तो मैं एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्वालिफिकेशन में नहीं आऊँगी
क्लियर? अगर मेरे रिलेटिव भी होल्ड कर रहे हैं तो मैं नहीं आऊंगी, ध्यान रखना। नन ऑफ हुज रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट exceeding rupees 50 lakh or 2% of cash, और कब? preceding to financial year और and current financial year। क्लियर है ये पहला वाला? सबसे पहले तो मेरे रिलेटिव उस कंपनी में शेयर होल्डर नहीं होने चाहिए या कोई इंटरेस्ट नहीं होल्ड करना चाहिए पिछले 2 साल में और करंट फाइनेंशियल ईयर। दूसरा, इज indebted to cash during 2 immediately preceding financial year और current financial year। indebted मतलब मैंने कंपनी को उधार दे के रखा था, मैंने कंपनी को, कंपनी ने मुझसे बोरो करके अमाउंट रखा था। क्लियर? फिर से एक बार, indebted, who is indebted to company, कंपनी को पैसे देने इनको, मैंने कंपनी को उधार दे के रखा है, इसीलिए तो मेरी पोजीशन स्ट्रांग है ना, ऑब्वियसली। सो सबसे पहले ना ही वो सिक्योरिटी होल्ड कर रहा हो, ना ही कोई इंटरेस्ट होल्ड कर रहा हो, ना ही इंडेप्टेड हो। या फिर हु हैज गिवन गारंटी, ये हम रिलेटिव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर मेरे कोई रिलेटिव ने गारंटी दी है और प्रोवाइडेड सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन, किसी और ने उधार लिया था कंपनी से, उसके बिहाफ में मैंने गारंटी दी कंपनी को या सिक्योरिटी, आपने कंपनी से लोन लिया, ठीक, आपके बिहाफ में मैंने कंपनी को ये गारंटी दी कि अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो आई विल पे द अमाउंट, ओके। तो इन दैट केस मेरे को पे करना पड़ेगा कंपनी को, मेरा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जनरेट हो गया है वहां पे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ना ही आप कंपनी से लोगे, ना दोगे, ना किसी और के बिहाफ में गारंटी दोगे। क्लियर? ये फिर से बताऊं, सपोज करो आपने कंपनी से लोन लिया, ठीक है, आपने कंपनी से लोन लिया, मैंने आपके बिहाफ में कंपनी को गारंटी दी कि अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो आई विल पे, इट मीन्स आई एम गारंटिंग द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ यू, राइट, कि इफ यू विल डिफॉल्ट आई विल पे, आई हैव जनरेटेड वन इंटरेस्ट विद दैट कंपनी ना, तो उस केस में मैं तो होंगी ही नहीं। बट सपोज करो ये सर और मैं इनकी रिलेटिव हूँ, इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना था और मैं इनकी रिलेटिव हूँ, तो ये इस वाले क्लॉज में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि मैं इनकी रिलेटिव हूँ और मैंने आपकी गारंटी देके रखी उस कंपनी में जहाँ पे इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना था। क्लियर है? सो सबसे पहले रिलेटिव के लिए ना ही इंटरेस्ट ना ही सिक्योरिटी होल्ड करके रखेंगे, ना ही इंडेप्टेड रहेंगे वो, ना ही गारंटी देंगे। None of whose relative has any other pecuniary transaction or relationship of more 2% or more of the gross turnover or the total income or combination of 1, 2, 3 with cash। वो रिलेटिव का कंपनी के साथ कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अगर वो पेक्यूनरी रिलेशनशिप 2% ऑफ द टोटल इनकम से एक्सीड करता है तो उसको पेक्यूनरी रिलेशनशिप की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया जाएगा। मतलब अप टू 2% अगर पेक्यूनरी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या डिस्क्वालिफिकेशन में आएगा? सो दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। So this was clause number D, which is for relatives, जिसका सब clause 1 क्या बोलता है? आराम से, none of whose relative
भाई सब अच्छे से बोल लो एक बार, देख के बोल लो एक बार, फिर बिना दिखे बोलेंगे। नन ऑफ हुज रिलेटिव इज द हेडिंग ऑफ क्लॉज डी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, is holding any security or interest in cash for preceding two financial year or current financial year exceeding rupees 50 lakh or 2% of the paid up capital of cash। यही लिखा हुआ है क्लॉज, सब क्लॉज 2। is indebted to company holding subsidiary associates during two indebted means उन्होंने कंपनी से उधार लिया है। मैंने उस समय उल्टा बोला, indebted उन्होंने कंपनी से उधार लिया है, राइट? हाँ, उन्होंने कंपनी से उधार लिया है, इज indebted। या फिर उन्होंने किसी के बिहाफ में गारंटी दी है, या तो फिर उनका कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, तो ना ही वो सिक्योरिटी होल्ड करेंगे, ना ही इंटरेस्ट होल्ड करेंगे फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख और 2% 50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, ना ही वो इंडेप्टेड होंगे कंपनी को या होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट्स को, ना ही वो किसी और की इंडेप्टेड के लिए कंपनी को, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट या प्रमोटर डायरेक्टर को गारंटी देंगे, और ना ही वो कोई भी पेक्यूनरी इंटरेस्ट जनरेट करेंगे other than less than 2% of the total income of that person in the preceding two financial year or the current financial year। क्लियर है? ठीक है। So first clause A was what? 3 clauses, A, B, C is for individual. Clause number D, इंडिविजुअल के रिलेटिव के लिए, तो इंडिविजुअल डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट वाज क्लॉज नंबर ए? क्लॉज नंबर ए, ठीक है। क्लॉज नंबर बी, हु इज और वाज अ प्रमोटर, इन पहले देखो क्लॉज ए बी सी, पहले देखो अब फिर मेरे को बोलो। मैं चाहती हूं कि ये आज आप यहां से याद करके जाओ। अगर यहाँ याद हो गया ना, कंपनीज एक्ट में नहीं पढ़ना पड़ेगा, केस लॉ आएगा। डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट केस लॉ सॉल्व करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे फंस रहे हैं, इसीलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाएंगे, या कंपनी ने बिना ये देखे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया है, तो उनको बताना पड़ेगा एज अ सीएस कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन में वो फॉल नहीं कर रहे हैं। कहीं से भी आ सकता है, हाँ, इसीलिए बहुत मशक्कत कर रहे हैं इसको यहीं याद करने की। ठीक है, करें रिवाइज एक बार। सेक्शन 49 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए, हु इज, सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर अदर देन who is in the opinion of the board of director ठीक है। क्लॉज नंबर बी, ठीक है।
ठीक है, फिर सी, फिर से बोल लो, सही बोल रहे हो। Who has or had no pecuniary relationship with the cash in preceding two financial year or current financial year. Remuneration received 10% ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, देन ये इंडिविजुअल के लिए था। अब आया डी, रिलेटिव्स। अगर रिलेटिव्स कंपनी से कनेक्टेड होंगे तो फिर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाऊंगी। सो नन ऑफ हुज रिलेटिव, वन, एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, कैश, none of whose relative is common, is holding any security or interest in cash in preceding two financial year or current financial year exceeding rupees 50 lakh or 2% of the paid up capital of cash। ठीक है, अगर मेरे रिलेटिव कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करके बैठे होंगे तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाऊंगी। सब क्लॉज 2 is indebted to cash in preceding two financial year or current year, is given any guarantee or security on behalf of any third person, 2, cash or promoter or directors in preceding two financial year or current financial year, or if having pecuniary interest or relationship with cash 2% or more of the total income। टू परसेंट और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, मतलब रिलेटिव, रिलेटिव के टर्नओवर का 2% और मोर या रिलेटिव की टोटल इनकम का 2% और मोर उनको कंपनी से आ रहा है तो पेक्यूनरी रिलेशनशिप की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कंपनीज एक्ट में provided that the holder that the relative is holding face value not exceeding 50 लाख और 2%, यही बोल रहे हो ना? वहां पे फेस वैल्यू मिस हो गया होगा, मतलब FC लिख दो वहां पे, FC, this is exceeding 50 lakh of face value or 2% of paid up share capital। क्लियर? ई पॉइंट, अब यहाँ पे दोनों, who neither himself nor any of his relative holds or has held the position of KMP or is or has been the employee of cash in any 3 preceding financial year, ना वो खुद, ना ही उसके रिलेटिव, ना ही प्रेजेंट में है, ना ही पास्ट में थे, एनी पोजीशन एज अ केएमपी और एज अ एम्प्लॉय। डाउट? समझ में आ रहा है? ये हेल्ड है।
E clause is for both individual and his relative, who neither himself nor any of his relative hold, ना प्रेजेंट में है, हैज हेल्ड पहले से थे, द पोजीशन ऑफ KMP और एम्प्लॉय in cash in any preceding 3 financial year. और करंट नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ो। is or has been an employee or proprietor or a partner of a firm of auditor or a company secretary in practice or cost auditor of company holding subsidiary। मतलब अगर मैं कंपनी हूँ और मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को अपॉइंट किया है या CS फर्म को अपॉइंट किया है या कोई कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया है, उनकी फर्म को अपॉइंट किया है, तो वो पर्सन उस फर्म में ना ही एम्प्लॉय होगा, ना ही प्रोप्राइटर होगा, ना पार्टनर होगा, ना ही वो खुद, ना ही उसके रिलेटिव। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ सपोज करो सर इज अ प्रैक्टिसिंग CS, आई एम अ प्रैक्टिसिंग CS, सर इज माई रिलेटिव, I want to get appointed as a independent director in ABC Limited. Sir is a cost auditor of that company. Am I eligible to appoint as an independent director in ABC Limited in which sir is a cost auditor? वही लिखा है यहाँ पे। If sir is a practicing company secretary, I am also a practicing company secretary. Okay. Sir is a sole proprietor. I am the relative. I want to appoint as an independent director where sir is a secretarial auditor in which company. क्या कर सकते हैं? नहीं कर, वही लिखा है, ठीक है। Neither himself nor, so a secretarial auditor can be appointed as an independent director in the same company. Can a secretarial auditor can be appointed as an independent director in the same company? Say yes or no. और थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो। कैन ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द सेम कंपनी? कैसे पुलकित नहीं? एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप। क्यों? अगर नहीं तो क्यों नहीं? यू हैव अ डाउट? माय क्वेश्चन इज, कैन अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर of ABC Limited can be appointed as an independent director of ABC Limited? Why? A person who himself is a partner or employee or proprietor of a firm of chartered accountant or practicing company secretary or cost auditor, right? Or any legal consulting firm that has or had any transaction with the company 10% or more of the gross total turnover. Suppose karo we have a legal consultancy firm and we have 10%, more than 10% of gross total income of our firm from ABC Limited. Can we be appointed as an independent director of that company? No. Clear? Who neither himself nor any of his relative hold, together with his relative, 2% or more of the voting power of the company. Clear? Who neither himself nor any of his relative is a chief executive or director of any non-profit organization which receives 25% or more of its receipt
या होल्ड 2% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर इन कैश। वहां पे जो कट गया है ना उसको लिखो, receives 25% or more of its receipts from promoter, director, holding, subsidiary, associates. So what clause E says? Who neither himself nor any of his relative, ना ही वो केएमपी होंगे ना ही एम्प्लॉय होंगे, ना ही वो किसी ऐसे फर्म के प्रोप्राइटर, पार्टनर या एम्प्लॉय होंगे जो उस कंपनी में कॉस्ट ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस या सीईओ या उनकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट्स में, ना ही वो ऐसी कोई लीगल कंसल्टेंसी फर्म से इंक्लूडेड होंगे, ना ही उनके रिलेटिव इंक्लूडेड होंगे जो लीगल कंसल्टेंसी फर्म की मोर देन 10% ऑफ द टोटल इनकम इस कंपनी से आ रही हो। ठीक है, वो अगर टुगेदर विथ हिज रिलेटिव 2% से ज्यादा अगर होल्ड करते हैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन में नहीं आएंगे। या तो फिर neither himself nor any of his relative is a chief executive or director of non-profit organization। इतना ही पढ़ना। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है या तो 2% या उससे ज्यादा कैश में होल्ड कर रही है, या फिर उनका 25% या उससे ज्यादा का जो रेसिप्ट है वो या तो प्रमोटर, डायरेक्टर या कैश से आ रहा हो। अगर ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं और मेरे रिलेटिव उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ना ही चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं ना ही डायरेक्टर हो सकते, और अगर हैं तो ना मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन लिस्ट में नहीं आऊंगी। क्लियर? ए बी सी इंडिविजुअल, डी फॉर द रिलेटिव एंड क्लियर है डेफिनेशन? एक बार पढ़ो और उसके बाद इसको फिर से रिकॉल करेंगे लास्ट टाइम और फिर आगे। नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एलओडीआर के रेगुलेशन 16 के सब रेगुलेशन 2 में ये लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं। जो यहाँ लिखा है वही लिखा हुआ है, बट एलओडीआर के रेगुलेशन 16 के सब रेगुलेशन 2 में लिखा है, डेफिनेशन रेगुलेशन है। सिक्सटीन 16। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अदर देन नॉमिनी डायरेक्टर हु इज इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी पोजेस रेलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। मैडम पढ़ चुके हैं। हु इज और वाज नॉट द प्रमोटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी और कैश और अ मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, ये यहाँ पे ऐड हो गया है, हाईलाइट दिस, और अ मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप who is not related to promoter director in cash। मैडम ये भी पढ़ चुके हैं। who ये था मैडम आपका क्लॉज ए, ये था क्लॉज बी, ये आ गया क्लॉज डी, सॉरी सी। who apart from receiving director's remuneration has or had no pecuniary relationship with the listed company। सब जगह यहाँ पे listed आ गया है, देखो सब जगह listed कंपनी आ गया है। its holding subsidiary, associate, promoter, director during 3 immediately preceding financial year। कंपनीज एक्ट में 2 लिखा था, यहाँ पे 3 है, इसीलिए हाँ इसीलिए वो तो हम 149 पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ाना जरूरी था। हाँ अगर आप 3 पढ़ोगे क्योंकि आप एलओडीआर पढ़ रहे हो, आपके लिए सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन नहीं आएगा, तो आप जब पढ़ोगे तो आप 3 पढ़ोगे, आप कंपनी के साथ लिस्टेड कंपनी भी इंक्लूड करोगे आप, तो मैं उसको एल कैश कर दूं, लिस्टेड कंपनी और कैश, जहां पे भी कैश पढ़ोगे उसके आगे एल लिख दो।
ठीक है, लैश कर दो उसको, LASH, ठीक है। और हम वहां पे ब्रैकेट में आप उसको 3 भी करो, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के लिए 3 है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 3 देयर। क्लियर? डी, none of whose relative is holding security or interest in the listed company, holding subsidiary, associate during 3 immediately preceding financial year। फिर हम 3 पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और during current financial year of a face value of more than 50 lakh or 2% of the paid up capital of listed entity and लैश पढ़ूंगी मैं तो इसको। 3 years मतलब यहाँ पे भी 3। अब आपको दोनों का समझ में आया? कंपनीज एक्ट में सब जगह 2 years था, यहाँ पे 3 years है। कंपनीज एक्ट में कंपनी लिखा था, यहाँ पे लिस्टेड लिखा है, अभी तक इतना ही डिफरेंस है। क्लियर? is indebted to listed company in preceding 3 years or current financial year, has given guarantee again in preceding 3 years, or has any pecuniary relationship with the company, provided it shall not be 2% or more of or rupees 50 lakh, whichever is lower। हमने pecuniary relationship के लिए क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और 2% ऑफ टोटल इनकम और कॉम्बिनेशन। यहाँ पे 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर तो लिखा है, बट यहाँ पे एक 50 लाख भी लिखा है। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड चेंज, 50 लाख। हमने वहां पे जो पढ़ा था ना सर कि नन ऑफ हिज रिलेटिव शेल हैव अ पेक्यूनरी इंटरेस्ट विद द कंपनी कैश in the preceding 2 financial years exceeding 2% of gross total turnover or 2% or more of total income or combination of both। यहाँ पे लिखा है कि none of whose relative shall have a pecuniary interest with the listed entity and its holding subsidiary or associate, provided अगर pecuniary interest है और वो 2% से कम है ग्रॉस टर्नओवर का, या तो फिर 50 लाख रुपीस है, तो फिर टोटल इनकम और फिर रुपीस 50 लाख, 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, 2% ऑफ टोटल इनकम और रुपीस 50 लाख, विच एवर इज लोअर। जो भी इनमें से लोअर कैटेगरी में आया, अगर उतना पेक्यूनरी इंटरेस्ट है तो डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आओगे, नहीं तो फिर वो पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। इन रिलेशन टू पॉइंट, हाँ, क्योंकि इनडेप्टनेस में आप 2% कैसे कैलकुलेट करोगे ग्रॉस टोटल इनकम? गारंटी दे रहे हो तो 2% कैसे कैलकुलेट करोगे? क्लियर? Who neither himself nor any of his relative hold or has held any position in the listed entity, it's or as an employee in holding subsidiary, associate, or highlight this, any company belonging to promoter group of the listed company। This is the third point। हमने वहां पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? who neither himself nor any of his relative hold or has held in the as a position of KMP or employee in the cash, तो यहाँ पे लैश कर दिया उसको। बट अगर प्रमोटर ग्रुप की भी कोई कंपनी है और वहां पे अगर आप एज अ KMP और डायरेक्टर हो तो भी, या एम्प्लॉय हो तो भी आप क्वालिफाई नहीं होगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। फोर्थ मेजर चेंज, तो कल से LODR वाला पढ़ के आएंगे। 3 years मेजर चेंज, सेकेंड चेंज
सबका 3 है। सेकेंड चेंज 50 लाख, प्रमोटर कंपनी, ग्रुप कंपनी, और एक कंपनी बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप। क्लियर है? इज इन विच ही इज प्रपोज्ड टू बी अपॉइंट, अगर प्रपोज भी होंगे तो भी। is or has been an employee or proprietor or partner in any of the 3 financial year immediately preceding the financial year in which he proposes to be appointed। क्या इसको पढ़ने में कोई दिक्कत है? of a firm of auditor, company secretary in practice, cost auditor of listed entity, any legal consultancy firm, again amounting to 10% or more of the gross total turnover, if he himself or together with his relative holds 2% or more of the total voting power of the listed entity। क्लियर? लिस्टेड एंटिटी, वहां पे हमने सिर्फ कंपनी पढ़ा था, यहाँ पे लिस्टेड एंटिटी। ठीक। इफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर of any non-profit organization that receive 25% or more of its gross receipt or total corpus from the listed company or its promoter, director or holding subsidiary, or hold 2% or more of the total voting power of the listed entity। और कॉर्पस दोनों याद करके रखना, ठीक है? हाँ हाँ, लिस्टेड एंटिटी है तो हम कॉर्पस प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि, ठीक। और लास्ट चेंज इज अ मटेरियल सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर और लेसर लेसी। मतलब कहीं से भी आप कनेक्ट नहीं होंगे। आप पहले बोर्ड के ओपिनियन में हो, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। यहाँ पे एक पॉइंट और है कि ना ही आप मटेरियल सप्लायर, ना ही सर्विस प्रोवाइडर, ना ही कस्टमर, ना ही लेसर लेसी। लेसर और लेसी का मतलब समझते हैं, आता है लीज के केस में, समझ में आता है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। Who is not a non-independent director of any other company on the board of which any non-independent director of the listed company is an independent director। कोई समझा पाएगा ये लाइन मुझे? Who is not an non-independent director of any other company on the board of which any non-independent director of listed company is an independent director। Who is, अगर non-independent director of listed entity, for example this is ABC Limited, पेन ही नहीं चल रहा है भाई। सपोज करो ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। उसमें इफ द नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, ABC डायरेक्टर इज अ लिस्टेड कंपनी, सर इज अ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड, ठीक। XYZ लिमिटेड इज अनदर कंपनी जिसमें सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इतना कहानी क्लियर है? अब पढ़ो, a person who is a non-independent director of another company, मतलब XYZ लिमिटेड में अगर आप नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो और सर उसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, तो आप ABC लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाओगे। फिर से समझाऊं? ये दिस इज ऑल्सो नॉट वर्किंग।
सुनो मेरी बात, एबीसी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है। सर इज अ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड, ठीक। नाउ मैम वांट्स टू बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड, इतना क्लियर है। देयर इज अ कंपनी XYZ लिमिटेड, ठीक है। सर हु इज अ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड इज an independent director of XYZ Limited in which ma'am is a non-independent director। मतलब इस कंपनी में सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है XYZ में और मैडम नॉन इंडिपेंडेंट है, और लिस्टेड कंपनी में ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और ये चाहती है कि ये नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सॉरी, और ये चाहती है कि मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो जाऊं, तो नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी की नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जिस कंपनी में मेरी कंपनी के एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो चुके